ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महात्म 10वां अध्याय। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, नरसिंह, शनि और हनुमान का अर्चन करें। दीवार या खंभे पर शुभ नरसिंह को हल्दी सहित, चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी नीले फूल, पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावे। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेज को कहा है। शनिवार को आप सह परिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़दी की बनी वस्तु भोजनार्थ बनाएं। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने में 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है, हमेशा निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा है। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, फिर तिल, उड़दी और तथा काला कंबल दान करे। इससे शनिदेव राजी हो ऐसा कहे, हे मुने, मैं शनिदेव का ध्यान करूँगा। आप सावधान होकर सुनो। शनिश्चर का काला वर्ण है, मंद गति है, कश्यप गोत्र है, शनि जन्म सौराष्ट्र देश है, सूर्य नारायण का पुत्र वरदाता है, मंडल में दंडाकार स्थित है, इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है, बाण धनुष तथा त्रिशूलधारी है, सवारी गिद्ध की है, यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधि देवता है, कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुलगुल, धूप और नैवेद्य से उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गोदान दे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करे। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनि शर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, तुम अति दीनहीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करे। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे, जो श्रावण महीने में हर शनिवार को के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान के प्रसन्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि को रोज हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तिल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दे। जपा, अर्घ तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा और उपचारों द्वारा अर्चन करे। यथाशक्ति विधि, भक्ति तथा और श्रद्धा द्वारा अर्चन करे। हनुमान के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदती क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता तथा 10 ग्रीववद परहा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता है, उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने में शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर
उसके आराधना कर लेता है, उसे देह व्रज उसकी देह व्रज के तुल्य आरोग और बली होता है, कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करे। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को न स्पर्श करे। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धि सिद्धियां बढ़ती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्रावण महात्म की जय।